हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम। तो अमलगमेशन ऑफ फर्म में जो तुमको थ्योरी आएगा शॉर्ट नोट्स कैसे लिखने का, राइट। एक थ्योरी 5 मार्क का आता है, ओके। तो अमलगमेशन ऑफ फर्म अपन लोग ने इसका सम तो देख लिया, राइट, पर इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो अमलगमेशन का मतलब होता है मर्जर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनी, मतलब दो कंपनी एक साइड जॉइन होकर नई कंपनी बनाती है, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। मतलब दो पार्टनरशिप फर्म एक साथ जॉइन होना, तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ फर्म। एंड टू और मोर सोल प्रोपराइटर, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जॉइन हो जाता है, ओके, तो इसको अमलगमेशन बोलते हैं। तो अमलगमेशन मर्जर मतलब जॉइन होना, राइट। तो अमलगमेशन क्यों करते हैं मालूम है क्या? ताकि बिजनेस का साइज बढ़ जाए, थोड़ा बहुत जॉइंट आएगा तो खर्चा कम हो जाएगा और आपस में कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम होएगा। तो इस तरह पुराने बिजनेस को क्या करना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिसॉल्व करना पड़ता है। तो अमलगमेशन दो तरीके का होता है। एक होता है नेट एसेट मेथड होता है, मतलब कंपनी उसको क्या करेगी, खरीदेगी, उसको एसेट्स के हिसाब से उसका एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको पेमेंट करेगी। और एक होता है परचेस मेथड, मतलब कंपनी उसको इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर देके खरीदी जाती है। तो ये अमलगमेशन का नेचर हो गया, तुम्हारा फीचर्स वगैरह, राइट। और इसमें क्या, जब इनकी दो फर्म ज्वाइन हो जाता है तो उसके बाद नई नई बैलेंस शीट बनती है। तो नई बैलेंस शीट बनती है ना, तो दोनों का कंबाइंड बैलेंस शीट बनता है। क्या बनता है? कंबाइंड। तो एक अमलगमेशन के ऊपर शॉर्ट नोट कंफर्म आने वाला है। और एक आएगा परचेस कंसिडरेशन। क्या आएगा? परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन का मतलब होता है कि ए कंपनी और बी कंपनी दोनों ज्वाइंट होकर नई कंपनी बनी ए बी। तो ए को कितने का खरीदा, बी को कितना का खरीदा, उसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। जो नया कंपनी खरीद रहा है उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, ए को भी और बी को भी। तो परचेस कंसिडरेशन इज दी एग्रीड अमाउंट, एक अमाउंट रहता है टू बी पेड बाय दी परचेसिंग फर्म टू ओल्ड फर्म। जो खरीद रहा है वो पुराने फर्म को एक अमाउंट अदा करेगा, बाद में उसको खरीद लेगा, राइट। तो कैसे खरीदा जाता है? नेट एसेट मेथड। तो नेट एसेट मेथड का मतलब होता है सब एसेट्स लिया जाएगा एग्रीड वैल्यू पे जो बोला जाएगा, और कर्जा, फिर दोनों को जो माइनस करेंगे तो जो हिसाब आता है उसको परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं। और ये फॉर्मेट भी एग्जाम में बना देगा, राइट। तो नेट एसेट मीन्स ऑल एसेट टेकन ओवर बाय एग्रीड वैल्यू और एट बुक वैल्यू लेस लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है, तब जाके हिसाब मालूम पड़ता है, राइट। तो बिजनेस इज टेकन ओवर इंप्लाइज ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब आप किसी का बिजनेस खरीद रहे तो उसका सब एसेट्स और लायबिलिटी आप खरीद लेंगे, कैश बैंक को छोड़ के, कैश बैंक को छोड़ के, राइट। तो इस तरह तुम बिजनेस को खरीदते हो, राइट। तो इसको बोलते हैं नेट एसेट मेथड। लमसम मेथड का मतलब होता है कोई हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अमाउंट क्या किया जाता है, पे किया जाता है, राइट। और अमलगमेशन में क्या क्या अकाउंट ओपन करता है? एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं कि बिजनेस क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक नया फर्म अकाउंट, ये तीन अकाउंट तो ओपन किया ही जाता है, राइट। और तुमको ये याद रखने का है, क्या याद रखने का मालूम है क्या? एग्जाम में अगर परचेस कंसिडरेशन आए 4 लाइन का मीनिंग डाल देने का है और ये फॉर्मेट बना देने का। और एग्जाम में ना एक अमलगमेशन का क्वेश्चन भी आएगा ऐसा सॉल्व करने के लिए ना, तो ये इसको भी उठा के ना आंसर शीट में लिख देने का। ए बी लिखा है तो पी क्यू डाल दो, जेड आर डाल दो, और ये कंडीशन समझाने की ये कंपनी इसको ज्वाइन हो रही है, ये सब कंपनी कंडीशन लेके एसेट्स और लायबिलिटी लेके जा रही है। तो इस तरह तुम्हारा अमलगमेशन के ऊपर शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, ओके। तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा अच्छे से सॉल्व कर दिया हो, तो तुमको शॉर्ट नोट्स के लिए अलग वीडियो बना दिया, तो ताकि थोड़ा बहुत नॉलेज आके थोड़ा बहुत तो लिख लेंगे। एक पन्ना भी लिख दिया तो 3 साढ़े 3 मार्क्स मिल जाएगा। वैसे बाकी चैप्टर्स का भी बन गया है, तो अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।